दोस्तों, मैं राजू यादव क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको एक ऐसे सफल टीचर की कहानी बताते हैं जिसने अपनी एक प्राइवेट जॉब से स्टार्ट किया। एक जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उनसे अपना टीचिंग कैरियर स्टार्ट किया और फिर साथ में अपनी सिटी में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया। वे मैथ के टीचर है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो और आज ये एक सफल टीजीटी मैथमेटिक्स टीचर है। पहले मैं सर का परिचय कराना चाहता हूँ। बताइएगा सर, अपना परिचय बताइएगा, कहाँ आपकी पोस्टिंग है और कब आपकी पोस्टिंग हुई। दोस्तों, मेरा नाम रवि वर्मा है और मैं मीरापुर से हूँ। मेरी पोस्टिंग आदर्श इंटर कॉलेज रनेरा गौतम बुद्ध नगर में है, लेकिन इस पोस्ट पर पहुँचने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। इतनी आसानी से मुझे ये नौकरी नहीं मिली। इसके पीछे मेरा बहुत बड़ा संघर्ष रहा है। मैं बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ। फ़ीस भी के पैसे भी जब मैं पढ़ता था तो फ़ीस के पैसे भी अरेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता था, लेकिन मम्मी पापा खूब मेहनत करते थे। पापा ने मेरे बहुत मेहनत की है और मुझे मेरी फ़ीस अरेंज कराते थे। लेकिन जब मैंने 12th पास किया तब मुझे लगा कि मुझे अपना कुछ स्टार्ट करना चाहिए ताकि मेरे पेरेंट्स को ऐसा इतना भार ना पड़े मेरी पढ़ाई से रिलेटेड। तब मैंने छोटे मोटे ट्यूशन लेना शुरू कर दिया। तो वो ट्यूशन धीरे धीरे वो चलते रहे मेरी लाइफ में और मेरा ग्रेजुएशन हुआ। जैसे तैसे मैंने ग्रेजुएशन किया, अच्छी परसेंटेज थी। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसके बाद जब मैंने देखा कि मैं मुजफ्फरनगर से बिलोंग करता हूँ जैसे, तो आसपास के जो स्कूल थे इतना सैलरी नहीं पे कर पाते थे, तो मैंने यहाँ के आसपास के जो स्कूल्स थे तो यहाँ पर इतना अच्छी सैलरी नहीं प्रोवाइड कराते थे। अगर कोई प्राइवेट टीचर जाता था तो उसको कोई 5,000, 6,000, 8,000 इतना पे करते थे बस। तब मुझे लगा कि मतलब मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ और मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं काफ़ी। तब मेरा सिलेक्शन, प्राइवेट जॉब थी वैसे तो सूरत में मेरा सिलेक्शन हुआ, गुजरात में श्री स्वामीनारायण मिशन। तो वहाँ उन्होंने मुझे बहुत अच्छा पैकेज प्रोवाइड कराया। सर वो प्राइवेट कॉलेज था? हाँ, वो प्राइवेट कॉलेज था, लेकिन जितनी भी फैसिलिटीज़ थी वहाँ पर वो गवर्नमेंट जैसी थी। अकोमोडेशन मुझे बहुत अच्छा मिला था। मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं घर छोड़ के आया हूँ, मुझे घर जैसा माहौल मिला। स्वामी जी का वो स्कूल है, मुझे ऐसा लगा कि जो मुझे वो प्यार करते थे बिल्कुल अपने जैसे, मतलब मेरे मम्मी पापा प्यार करते थे ऐसे ही वो मुझे प्यार करते थे। वहाँ पे मैंने 6 साल वर्क किया। बहुत अच्छा मेरा टाइम निकला। जो पैसों की जो परेशानी थी वो भी सब दूर हो गई और बहुत अच्छा पैकेज हुआ। लेकिन मुझे अभी अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचना था। तब मुझे ये लगा कि प्राइवेट जॉब में ही पूरी लाइफ नहीं निकाली जा सकती है, क्योंकि आगे शादी भी है, बच्चे भी हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, खर्चे भी बढ़ जाते हैं। तो जब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती हैं तो फिर हमें ये सोचना होता है कि हम अपनी लाइफ में थोड़ा सिक्योर हो जाएं, मतलब ताकि कोई इंस्टीट्यूशन छोड़ के जाएं तो दूसरे इंस्टीट्यूशन में मुझे इतना अर्निंग हो जाए कि मैं अपनी सारी जो फैमिली को चला सकूं और अच्छे से उनको अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकूं। तब मुझे ये ऐसा महसूस हुआ कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहिए। बीएड भी मेरा श्री स्वामीनारायण मिशन में वर्क करते ही मैंने बीएड किया। 2015 में 2015 में मेरा बीएड हुआ और 16 में ये टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आई और मैंने जैसे ही ये वैकेंसी आई मैंने फॉर्म फिल कर दिया। फॉर्म फिल करने के बाद फिर मैंने वेट किया कि कब एग्ज़ाम होगा। मुझे पता लगा 2018 तक इसका कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन मिली मुझे कि 2019 8 मार्च 2019 इसमें, तो 8 मार्च 2019 को इसका एग्ज़ाम का मुझे पता लगा और मैंने इंस्टेंट डिसीजन लिया कि मतलब मुझे अपनी प्राइवेट जॉब छोड़नी है
बहुत सारे टीचरों ने मुझे बोला कि सर आप बहुत गलत कर रहे हो, जितना आप गवर्नमेंट जॉब में लोगे आपको इतना इतना हम प्रोवाइड करा रहे हैं और अच्छी फैसिलिटी दे रहे हैं, अच्छा एटमॉस्फेयर है, आप वहाँ जाओगे एटमॉस्फेयर भी अच्छा नहीं मिलेगा। बट मुझे बस एक ही चीज़ दिखाई दे रही थी कि गवर्नमेंट जॉब मुझे लेनी है, तो मैंने तो सर आप अपनी शुरुआती कैसे कैसे तैयारी की? क्या हमारी जो टीजीटी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है, पीजीटी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है, तो दोस्तों अब सर आपको बताएंगे किस तरीके से एक स्टूडेंट को, जो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, अब आपको सर बताएंगे किस तरीके से सर ने अपनी जब टीजीटी का सोचा। जैसा कि आपको पता है सर ने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया और उसके साथ फिर बीएड किया। बीएड के बाद आप अगर बीएससी प्लस बीएड हो तो टीजीटी मैथमेटिक्स दे सकते हो, बीएससी एमएससी प्लस बीएड हो तो पीजीटी का एग्ज़ाम आप दे सकते हो। टीजीटी की वैकेंसी बहुत ज़्यादा आती है कंपेयर टू पीजीटी की। अगर पीजीटी की दोस्तों 100 वैकेंसी है तो टीजीटी मैथ की 1000 वैकेंसी होगी, 1000 वैकेंसी आती है। जैसा कि पता है 2016 में सर का 2016 की वैकेंसी जो निकली थी सर ने वो उसमें सिलेक्शन लिया है। उसके बाद 2 वैकेंसी फिर निकल गई। तो सर की देखिएगा अब तक हमने काफ़ी टीजीटी पीजीटी से बात की है, लेकिन वे जो छात्र तैयारी कर रहे हैं वो आपको करेक्टली नहीं बता सकते। एक ऐसे स्टूडेंट मानिएगा, एक अब टीचर है सर कि खुद बताएंगे आपको किन किन स्रोतों से आपको तैयारी करनी चाहिए, कितने घंटे आपको पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ाई के साथ साथ आपको किसी प्राइवेट कॉलेज में भी जॉब करनी चाहिए या ट्यूशन पढ़ाने चाहिए या इन्हें सभी को स्किप कर देना चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए आपको अगर टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स में सिलेक्शन लेना है। तो सर क्रम वाइज से आपको बुकों के नाम सारी चीज़ सर बताएंगे और उस तरीके से ही आपको दोस्तों तैयारी करनी है। बताइएगा रवि सर। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा सर, अगर हमें कोई एग्ज़ाम बीट करना है तो हमें प्राइवेट जॉब छोड़नी पड़ेगी और जो ये ट्यूशन वगैरह होते हैं इनको भी छोड़ना होता है। अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो इन चीज़ों को ये चीज़ें हमारी सक्सेस में रुकावट पैदा कर सकती हैं। और ये मैं बताऊं कि मैंने कैसे इनको इस जॉब को पाया है। तो सबसे पहले तो जो 6 ओल्ड बुक्स थी डॉक्टर मनोहर रे जो हमने पढ़ी हैं, पहले उनको क्लियर किया। फिर सीबीएसई की जो एनसीईआरटी बुक्स थी उनको क्लियर किया। फिर आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल, घटना चक्र, प्रैक्टिस सेट, यूथ का प्रैक्टिस सेट, इनके क्वेश्चंस मैंने निकाले और इन पर बहुत मेहनत की। एक दिन की तैयारी का तो फल नहीं है, बहुत टाइम लगा मुझे इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। मैंने काफ़ी टाइम पहले से ही इसकी स्टडी शुरू कर दी थी, बट ये लास्ट के 2 मंथ्स थे तो मैंने सबसे बिल्कुल जॉब भी छोड़ दी, ट्यूशन वगैरह बिल्कुल नहीं लिया और बस एक ही फोकस था कि मुझे ये एग्ज़ाम बीट करना है। और मैंने इस तरह से इन बुक्स पर फोकस किया। कभी मैं अगर ट्रैवलिंग भी कर रहा हूँ तो मेरे पास बुक्स होती थी कि मुझे लगता था कि 1 घंटे का ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं 1 घंटे में 40 या 50 क्वेश्चंस मैं उनको क्लियर कर सकता हूँ। तो इस तरह से मैं उस टाइम को भी यूज़ कर लेता था। मॉर्निंग में भी मैं काफ़ी अर्ली मॉर्निंग उठ जाता था और उसको स्टडी करता था, इवनिंग में भी देता था और जब भी मुझे टाइम मिलता था मैं अपनी स्टडी पर ही फोकस करता था बस। उन दिनों की बात है दोस्तों, मैं और सर एक प्राइवेट कॉलेज में एक साथ जॉब करते थे। जब सर सूरत से आ गए थे अपनी तैयारी करने के लिए तो कुछ मंथ पहले मेरी और सर की मुलाकात हुई। उस दौरान सेंट जेवियर वर्ल्ड स्कूल में हम दोनों एज ए मैथमेटिक्स के टीचर थे। वहाँ सर के बहुत कम गिने चुने लेक्चर थे और मेरे भी कम ही लेक्चर थे। वहाँ काफ़ी समय मिलता था कोविड का। उसके बाद में कोविड से पहली ये बात है, कोविड से 1 साल पहली है तकरीबन बात, 1 साल पहली बात है कोविड से। तो वहाँ काफ़ी समय मिल जाता था अपनी तैयारी करने के लिए, क्योंकि 9 to 12 हम दोनों मैथमेटिक्स पढ़ाते थे।
तो 2 टीचर है और 4 ही सेक्शन थे, एक क्लास का एक सेक्शन था, तो बहुत ही कम लेक्चर मिलते थे। उसके बाकी समय हम अपना दूसरे काम में व्यस्त हो जाते थे। लेकिन सर को मैं देखता था, ये अपनी NCERT हो या RS हो या प्रीवियस के यूथ की इनके पास हमेशा बुक होती थी। तो मैं पूछता था, सर किस तरीके से आपकी रणनीति है? तो सर कहते थे, मैं एक दिन में 50 to 100 क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन जो हमारे आते हैं, ये एज इट इज़ हमें वहाँ मिल जाते हैं कुछ, जिससे कि मेरा समय वेस्ट ना हो, तो वो क्लियर कर लेते थे। और मैं पूछता था, घर जाकर क्या करते हो? फिर घर जाकर हमारी जो 6 ओल्ड बुक है या NCERT है, उससे ये बेस अपना तैयार करते थे। तो जब सर का पेपर हुआ, पेपर के अगले दिन मेरी सर के घर जाकर 2 महीने पहले तो इन्होंने सभी कुछ छोड़ दिया था। हालांकि कॉलेज में भी बहुत कम 2 से 3 लेक्चर होते थे 35 मिनट के सर के। उसके बाद में पूरे दिन पढ़ना होता था। ट्यूशन इन्होंने पहले ही छोड़ दिया था। लेकिन 2 मंथ पहले, एग्ज़ाम से 2 मंथ पहले, वो भी स्कूल भी इन्होंने स्किप कर दिया था और सिर्फ तैयारी पर बेस थे। तो तैयारी, जिस दिन इनका एग्ज़ाम हुआ उससे अगले दिन सर से मेरी मुलाकात हुई कि कैसा आपका एग्ज़ाम हुआ। सर ने कहा कि मेरा सिलेक्शन हो, ये मानो कि सिलेक्शन हो गया है। क्योंकि एग्ज़ाम देने के तुरंत बाद जब आप घर आते हो और अपने क्वेश्चनों को मैच करते हो तो पता चल जाता है कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो सर बिल्कुल श्योर थे कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों, सर ने अपनी सारी रणनीति बताई है, किस तरीके से एक बुरे वक्त में सर ने अपने आप को बहुत ही सेटल किया है। क्योंकि प्राइवेट जॉब भी सर की जितनी आज गवर्नमेंट जॉब में पे स्केल है हमारी TGT PGT मैथमेटिक्स का, उतना ही सर को सूरत के एक प्राइवेट कॉलेज में बेहतर था और प्लस में ट्यूशन भी थे। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों, प्राइवेट जॉब में आदमी सिक्योर नहीं रहता। किसी भी दिन हमारे किसी से भी संबंध वहाँ ख़राब हो सकते हैं और हम प्राइवेट जॉब को, उस जगह को, उस प्लेस को, उस कोचिंग को या उस स्कूल को हमें स्किप करना होता है। तो मैं सर से फिर आखिर में उनकी रणनीति, कितने घंटे पढ़ते थे, कैसे करते थे, क्या करना है, अब आप सर से दोबारा जुड़िएगा। कम से कम एक दिन में 10 घंटे तो मैं देता ही था अपनी स्टडी के लिए। और उसी स्टडी का ये नतीजा था, जब मेरा रिज़ल्ट आया तो पूरे यूपी में मेरी 16th रैंक थी, जिसको देखकर मैं बहुत खुश हुआ। मेरे दोस्तों को भी बहुत अच्छा लगा और मेरे परिवार वाले भी बहुत खुश हुए कि एक गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम निकाला और इतनी अच्छी रैंक से निकाला। और मुझे भी अब बहुत खुशी हुई कि एक इतनी अच्छी रैंक से अगर मेरा एग्ज़ाम निकला है और जो मैंने फ़र्स्ट चॉइस दी थी ग्रेटर नोएडा की, वही मुझे स्कूल मिल गया। उसकी वजह से मैं आज बहुत खुश हूँ। मेरी लाइफ बहुत हैप्पी है। तो दोस्तों, ये थे रवि सर, जो TGT मैथमेटिक्स 2016 में चयन हो गया था सर का, और आज एक अपनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं। सर ने आपको बताया दोस्तों, किसी कच्चे लालच में ना पढ़कर, जॉब के चक्कर में ना पढ़कर, प्राइवेट स्कूल के या कोचिंग के अपना समय ना गंवाए। मैं सभी जो हमारे TGT PGT मैथमेटिक्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, मैं ये कहता हूँ कि अपना, चलो अगर पढ़ाने की ज़्यादा ज़रूरत है, बेसिक नीड हमारी इस पढ़ाई से ही कंप्लीट हो रही है, तो थोड़ा बहुत ज़रूर करिएगा, लेकिन ज़्यादा समय सिर्फ और सिर्फ अपने आप को दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।